Did you ever wonder that why you don't feel like doing the hard things anymore? Well, it's because of the cheap dopamine that you have every single day. फ़ोन स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, ये सब हमें चीप डोपामिन देते हैं। यानी कि वो डोपामिन जो कि कम एफर्ट से आता है, लेस एफर्ट बट मोर रिवॉर्ड। ये तुम्हारे डोपामिन के रिसेप्टर्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और तुम्हारा डोपामिन लेवल बेस लाइन से भी नीचे आ जाता है। तुम कम एफर्ट में ज़्यादा रिवॉर्ड लेना अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन कर देते हो और अब ब्रेन हर एक चीज़ में वही चीज़ देखता है एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई यू आर नॉट एबल to be disciplined for a long period of time and why do you struggle doing some hard tasks like studying or exercising. So in this video I'm going to show you exact methods how to rewire your dopamine system and how to get it over the baseline. Pain is your only motivation. A lot of people think that motivation drives action, but the researches of Andrew Huberman have proved it again and again in rows that action drives motivation, not the vice versa. विल पावर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए रहती है। सो अगर तुम विल पावर पे डिपेंडेंट हो किसी भी चीज़ को करने के लिए एंड अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने पहले कभी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं करी है और जो डीमोटिवेट बहुत जल्दी होता है, मैक्स टू मैक्स तुम जो समा फोकस कर सकते हो वो 20 मिनट्स तक का है, उसके बाद तुम वो समा छोड़ दोगे। सो द ओनली रीज़न एंड द ओनली वे टू गेट डिसिप्लिन्ड एंड एक्चुअली वर्क इज़ टू जस्ट एक्ट। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है दैट व्हेन यू जस्ट सिट एंड फोर्स योरसेल्फ टू वर्क, तुम्हारे ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स चालू होते हैं जो कि डोपामिन को धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, पहले तुम लो एफर्ट में ज़्यादा डोपामिन रिलीज कर रहे थे बट नाउ इट्स द वाइस वर्सा। तुम मोर एफर्ट में कम डोपामिन रिलीज कर रहे हो एंड दिस इज हाउ योर ब्रेन रिसेप्टर्स ऑफ डोपामिन बिकम नॉर्मल। नो पेन नो गेन। नंबर 2, इम्प्लीमेंट द 5 सेकंड रूल इन योर लाइफ। जब भी तुम ऐसा फील कर रहे हो दैट यू डोंट वांट टू डू दैट शिट और डू दैट वर्क, just count till 5, 5, 4, 3, 2, 1, get up, do that work. Force yourself to do the work as soon as the countdown ends. This completely eliminates the problem of overthinking. तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाता है जैसे ही 5 सेकंड्स खत्म होंगे मुझे वो काम करना है। तुम अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हो खुद के हिसाब से चलने के लिए, ना कि तुम उसके इशारे पर चल रहे हो। नंबर 3, discomfort rituals. Now this is the most practical way of improving yourself. Have a discomfort ritual. जब भी तुम उठते हो सुबह, जितने बजे मर्जी उठते हो, तुम्हारा एक discomfort ritual होना चाहिए. The first thing that you do after you get out of bed should be something that you do not like and it makes you discomfortable. It can be going on a 1 kilometer run, or it can be writing a journal or planning your day. It can be exercising. It can be studying for half an hour. Whatever it is. Make your morning first 30 minutes painful. Have a discomfort ritual. जो भी चीज़ तुम्हें डिस्कम्फर्ट करती है सबसे पहले उठते सार ही वो करो, बिकॉज तुम अपने ब्रेन को यहाँ एक सिग्नल दे रहे हो दैट तुम जिंदगी यानी कि उस सुबह की पहली जंग जीत चुके हो। मॉर्निंग की शुरुआत ही मोर एफर्ट एंड लेस डोपामिन से हुई है, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिसेप्टर्स नॉर्मल रहते हैं सारे दिन के लिए, क्योंकि अगर तुमने वैसा काम कर लिया जो लो एफर्ट और हाई डोपामिन देता है दिन की स्टार्टिंग में ही, तो तुम्हें पूरा दिन वो काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा जो इससे ज़्यादा एफर्ट मांगते हैं। दीज वर द 3 थिंग्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ फॉर बेटर रिजल्ट्स. Number 1, make pain your only weapon. Action drives motivation, not the vice versa. Implement the 5 second rule in your life. कुछ भी करना चाहो, जो नहीं करने का मन कर रहा, 5 second rule implement करो. And secondly, make a discomfort ritual. Get discomfortable. I'll meet you guys in the next one. Bye bye.